रिश्तेदार ये एक ऐसी चिड़िया का नाम है जो बिन बुलाए कभी भी किसी भी समय आपके घर आ सकते हैं और आने के बाद ये सिर्फ एक ही बात कहेंगे, भाई साहब यहीं से गुजर रहे थे तो सोचा कि आपसे मिलता चलूं, बहुत दिन हो गए। अब कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो बेशर्मों की तरह कभी भी आपके घर आ जाते हैं और अगर इनको नमस्ते ना करो या इनके पैरों में गिरकर चरण स्पर्श ना करो तो ये लोग बोलकर अपने पैरों की धूल चटवा लेते हैं। बेटा यही संस्कार है क्या तुम्हारे? क्या 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 हुआ अंकल? अरे बेटा हमारे पैर छुओ और नमस्ते करो। अब शर्मा शर्मी में मुझे भी इनके पैरों की धूल चाटनी पड़ जाती है। अब ये रिश्तेदार इतने बेशरम होते हैं कि बैठे बैठे अपने एक साइड का पिछवाड़ा उठाकर बड़े ही आराम से पाद मार देते हैं और मुंह से ऐसी आवाजें निकालते हैं जैसे इन्हें पाद मारने के बाद मोक्ष की प्राप्ति हो गई। अब ये रिश्तेदार ऐसे होते हैं जिनका खुद का लौंडा बीड़ी चूस होता है और ये हमारे चेहरे को देखकर कहते हैं कि अरे बेटा बीड़ी पीते हो क्या? नहीं 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 अंकल क्या हो गया? अरे बेटा होठ बड़े काले हैं तुम्हारे हैं। अब इनके हिसाब से तो ये बहुत बड़ा जोक था, लेकिन इस जोक पर किसी को हंसी नहीं आती। लेकिन इस फालतू जोक को सुनने के बाद मेरा बाप मुझे नशीली आंखों से देखने लगा और अब मेरे बाप को लगता है कि मैं सच में बीड़ी चूसता हूँ। अब आते हैं हमारे दूसरे प्रकार के रिश्तेदार। ये रिश्तेदार ऐसे होते हैं कि मेरे ही घर में आकर मेरे ही बाप के सामने अपनी निकम्मी औलाद की तारीफों के पुल बांधते हैं। लेकिन अगर इनकी औलाद की बात करूँ तो ये इतनी निकम्मी होती है कि जो अपने ही बाप की तरह इतनी बेशरम है कि इन्हें दूसरों के घर पर बेड पर बैठे बैठे पानी खाना चाय नाश्ता सब कुछ चाहिए होता है। लेकिन हद तो तब होती है जब इन रिश्तेदारों के बच्चों के अगर थोड़ा सा भी हाथ लग जाए तो ये रो रो कर पूरा घर सिर पर उठा लेते हैं जैसे कि हमने इनका शोषण कर लिया। और बेशर्मी की हद तो तब होती है जब घर जाते वक्त ये मेरे ही घर से मेरा ही सामान उठाकर उसे वापस देने का नाम नहीं लेते और ऐसा बर्ताव करते हैं कि जैसे इनके बाप दादाओं ने हमें ये चीजें भीख में दी हो। और अभी इस रेस में हिस्सा लेते हैं हमारे तीसरे प्रकार के रिश्तेदार। देखो एक होते हैं बेशरम और उनके बाद आते हैं ये रिश्तेदार जो कि खुद ही बोल देते हैं अरे बहन जी कुछ चाय नाश्ता लाइए, खातिरदारी कीजिए, हमारी ऐसा मौका आपको बार बार थोड़ी ना मिलेगा। और हद तो तब होती है जब इन रिश्तेदारों को जैसे ही घर का एक नौजवान बेरोजगार लौंडा दिखता है तो इनका बस एक ही सवाल होता है अरे बेटा क्या कर रहे हो आजकल, कुछ काम धंधा करते हो या पूरे दिन घर पे फोकट का खाना ही खाते हो? अब मेरे को समझ नहीं आता कि मैं मेरे बाप का खाता हूँ तो इनको क्या चुल मची है। अरे बेटा कोई काम धंधा करो, कब तक अपने बाप के टुकड़ों ऊपर पलोगे, कोई नौकरी वोकरी करो। अब ये वही रिश्तेदार होते हैं जिनका खुद का लौंडा 400 रुपए की मजदूरी करता है लेकिन ये दूसरे के बच्चों को इतना ज्ञान देते हैं जैसे इनका खुद का लौंडा इंजीनियर हो और महीने का 1-1.5 लाख का पैकेज लेता है। बस अब मुझसे ये रिश्तेदार नाम की बीमारी और नहीं सही जाएगी। मैं बस इतना ही पेल सकता था और अगर तुम्हें भी पेलना है तो इस सब्सक्राइब वाले बटन को पेलो और प्यार बरसाओ क्योंकि मैं बेरोजगार हूँ, क्योंकि मुझे भी इस समाज के द्वारा बहुत ज्यादा पेला गया है। तो आगे भी पेलम पेलाई का काम देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो।